हाँ जी, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। बड़े बड़े दावे फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रयास फेल हो जाती हैं जब सिस्टम में कोई अपना ही चोर निकले। वो कहते हैं ना कि अपनी ही थाली में क्या हो, छः दो तो उरों को क्या कहना। एक ऐसी घटना, जब मैं और पवन जी सर रात को बैठे हुए थे तो हमारे सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो में एक विद्यार्थी बड़ा चिंतित था और विद्यार्थी की आवाज को दबाया जा रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इन विद्यार्थियों में क्या निकालते हो? जब कोई एग्जाम में कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी की समस्या को हल नहीं कर सकता तो ऐसे अध्यापक को एग्जाम में ड्यूटी देने का कोई मतलब नहीं है साहब। आज वही पटवारी का एग्जाम जो एक दिन ही नहीं हुआ, उससे पहले ये खबर आ गई कि साहब पेपर तो लीक था, पेपर की सील खुली हुई थी, पेपर के क्रम बदले हुए थे। और मैं तो उस विद्यार्थियों को हौसला बुलंद करते हुए ये धन्यवाद देता हूं कि आपने आके किसी ना किसी विषय पे इस चीज़ को बताया कि साफ पेपर में ये गलतियां थी। वरना कुछ विद्यार्थियों के मन में तो ये होता है कि यार ये मारेंगे, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, डर जाते हैं। वो डर का माहौल है, कोई इलाज नहीं है। जिस प्रकार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सेंटर पे दबाया गया कि तू तेरा काम कर, पंचायती मत कर। आरएसएसबी के जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पे सेंटर पे जाते हैं, तब भी उस विद्यार्थी को दबाते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है। ऐसे ही आपके अंदर ये भावना क्यों उत्पन्न हो जाती है एक विद्यार्थी को देखते ही? क्या आपके मन में ये है क्या कि विद्यार्थी आपको मार देगा, जेल पहुंचा देगा, तो भैया गलत काम करोगे तो यही होगा? आज वैसी घटना हमारे साथ है। पेपर पटवार का 2025 एसओ बोर्ड और एडीएम तक पहुंच गई शिकायत, मामला गड़बड़ है। कब खत्म होगा ये सब? पेपर लीक होंगे। पेपर तो लीक हो रहे हैं साहब। वहां पे जब एग्जाम पूरा संपन्न हुआ तो लोकराज जी एक बड़ा सा ट्वीट करते हैं कि आज पटवारी परीक्षा में लगभग 89% यानी 6.76 लाख में से 6 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। मैं बोर्ड की तरफ से सभी 38 जिला प्रशासन को परीक्षा को सफलपूर्वक संपन्न करवाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी कैंडिडेट को उनके धैर्य और सहयोग के लिए भी आभारी हूं। साहब, हमारा धैर्य, हमारा सहयोग आप तक बना रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, हमारा तो धैर्य ले लो, हमारा सहयोग ले लो, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ ले लो, हमारी तपस्या ले लो साहब, हमें 5 साल और वेट करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। पर आप जिस प्रकार ये ट्वीट करते हुए कहते हो कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, परीक्षा का स्तर बढ़िया है। पहली बात तो आपने क्वेश्चन किस टाइप के दिए वो सबको पता है। ठीक है, सिलेबस से बाहर आपने कुछ नहीं दिया, पर ये लेवल नहीं था पटवारी। एक छोटा आरएस अधिकारी होता है पटवारी की पोस्ट का। तो आप इस चीज को थोड़ा सा गरिमापूर्वक बनाते हुए समझे सर कि आपने जिस प्रकार पेपर सेट किया, आप कहते हो कि पेपर पहले से सेट हो जाता है, परीक्षा के 1-2 दिन पहले सेट होता है, तो ये परीक्षा के 1-2 दिन पहले लीक कैसे हो जाता है? पूरी तरह से सील्ड उस पेपर की खुली हुई थी। पेपर 3 बार सील्ड होता है साहब, मेरी जानकारी जहां तक है पेपर आपके 3 बार सील्ड होता है। इस प्रकार पेपर का प्रारूप होता है। एक सील्ड यहां लगी होती है, एक सील्ड यहां लगी होती है, एक सील्ड यहां लगी होती है, बैक में इसके सील्ड होती है। जब परीक्षा पर ये पेपर पहुंचता है तो मास्टर इसे उठा के कहता है कि देखो बच्चों, पेपर पूरी तरह सील्ड है ना। वो किसको दिखाता है कि ये 24-24 के सेट एक पन्नी में होते हैं। ये कितने कितने के सेट होते हैं जी? 24-24 पेपर के सेट एक पन्नी में होते हैं। वो पन्नी पूरी तरह से सील्ड थी। यही कहानी हिमांशु के साथ हुई। आए समझते हैं कौन बच्चा था। कोटपुतली का वो सेंटर था, विद्यार्थी का नाम हिमांशु शर्मा था, कॉलेज का नाम महर्षि संदीप टीटी कॉलेज था। पेपर की सीरीज 81, 46, 55, 29 यहां पकड़ा गया। यहां तो पकड़ा ही जाना था। और एक विद्यार्थी तो इसके आगे बैठा था जिसके पास 30 की सीरीज थी। मतलब जब आप परीक्षा सेंटर में बैठते हो ना, इस प्रकार बैठते हो, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अगर यहां पे 29 है तो यहां पे 28 होगा, पर नहीं, हिमांशु के जो आगे बैठा था वो 30 नंबर मिली थी और हिमांशु को 29 नंबर मिल गई। मतलब कि सर, जो पेपर को चोरी करने वाला था उसने ऐसे ऐसे सेट रखे थे, ऐसे सेट रखता गया, एक पेपर की सील खोली और पूरा का पूरा फोटोकॉपी कर ली। पर जब पेपर ये रखा गया तो उससे एक गलती हो गई कि पहले 29 रख दिया, बाद में 30 रख दिया। अरे डोफा, 29 के बाद में 30 आता है। चोरी के लिए कहते हैं ना अक्ल की आवश्यकता होती है। तो साहब, ये घटना पूरी की पूरी कोटपुतली सेंटर की है। और हिमांशु भाई की मैंने वीडियो देखी, वास्तव में लड़का भैया मेरे दिल को भा गया।
कि पहली बार मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी हक के लिए खुद चल के आ गया कि साहब वहां पे जो अधिकारी थे, जो पेपर करवाते थे, उन्होंने इसकी आवाज दबाने की कोशिश की है। अब पता नहीं क्यों की है। अरे तुम्हें पैसे चाहिए तो हमसे ले लेना यार भाई, क्यों ऐसे बच्चों की आवाज दबा रहा है? तो अच्छा खासा सरकारी नौकरी में होगा, सरकारी नहीं है तो प्राइवेट होगा, वहां पे एग्जाम सेंटर पे तू अगर बच्चों को एग्जाम करवा रहा है तो कोई ना कोई पद पे होगा, कोई ना कोई तेरे दिमाग में की ना की तो गालियो हो जना इतने सरकार भेजो होनो कि जाओ भाई टावरों पेपर करा लो। या बच्चों से आप कई ज्यादा सक्षम होंगे, आप तो कहने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे अध्यापक है, ऐसे वेंटिलेटर को मैं तो आप तो नहीं, मैं तो तू ही कहूंगा भैया, क्योंकि अंदर से आ रहा है यार। विद्यार्थी इतने साल मेहनत करता है, बीच में एग्जाम डेट चेंज हो जाती है, विद्यार्थी डिमोटिवेशनल हो जाता है, फिर अचानक कोई वीडियो बना के डाल दी जाती है कि यार पेपर तो लीक हो गया, और वो बंदा वास्तव में सच्चाई कह रहा है। कब तक होगा आलोक राज जी, ये कब तक होगा? मैं तो ये कह रहा हूं, राजस्थान में आप कह रहे हैं कि मुझे 2 साल पूर्ण हो गए, मुझे 3 साल पूर्ण हो गए। आप कोई एक भर्ती हमें बता दो जिसमें आपके साथ कोई विवाद ना हो। आप अपना काम अच्छे से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर विवाद वाला काम आप ज्यादा करते हो। जिस प्रकार पटवारी का पेपर है, वो विद्यार्थी कह रहा है कि पटवारी का पेपर पूरा का पूरा देखो, एडीएम से शिकायत कर चुका है, एसओजी के हेल्पलाइन भेज चुका है, आरएसएसबी को लिखित में दे चुका है, और हनुमान किसान जी भी उस बंदे के साथ है। कल ये वीडियो हनुमान जी किसान जी के साथ ही हमने देखी थी। हमें यह भी पता चला कि जब पेपर आता है ना, तो एक क्या होता है, गत्ते के बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, एक लॉ का बॉक्स होता है। लॉ के बॉक्स के अंदर डिब्बे बने होते हैं, लॉकर बने होते हैं। लॉकरों के पासवर्ड या तो अध्यक्ष के साहब के पास है या उनके कर्मचारियों के पास है। उनमें 24-24 का सेट होता है। क्या होता है जी? 24-24 का सेट होता है ना? कितने का सेट होता है? ये आपके बॉक्स बने होते हैं, पन्नी होती है, पन्नी में 24-24 पेपरों का क्या होता है जी? सेट होता है। और जब ये पेपर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं और जब जिस हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पे विद्यार्थियों को दिखाया जाता है, देख लो बच्चों पेपर एकदम पूरी तरह पैक है। अरे भाई अंदर वाला तो खुला हो सकता है ना। तो ये क्या करते हैं, 2 विद्यार्थियों के साइन लेते हैं। 2 विद्यार्थियों के साइन लिए, उसमें से एक तो विद्यार्थी पता नहीं कौन था, पर एक संयोग से अपने हिमांशु भाई साहब निकल गए। हिमांशु भाई साहब ने साइन कर दिया। अब मान के चलो भाई ये रिमोट है, इस रिमोट के अंदर क्या खराबी है मुझे नहीं पता, है ना? ये रिमोट है, इसके अंदर क्या खराबी है मुझे नहीं पता, मुझे तो बाहर वाला आवरण दिख रहा है और मैं तो कहूंगा सर बढ़िया है ले लो। पर घर जाए बाद में देखा माँ तो की माटी का लड़ी है। अब माटी का लड़ी मन के ठा, मान के चलो पावर बैंक है, रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, पावर बैंक बेचने वाला आया कि पावर बैंक ले लो, आपने कहा, उसने कहा 1200, आपने कहा 700, उसने दे दिया। घर पे जाने के बाद में खोला तो अरे बाप कणा कादो गाल रखे है, दिल्ली वालों कादो हो तो है, ये होता है। तो ये हिमांशु भाई साहब को जब पता चला तो भैया वो पेपर लेके पहुंच गए किसके पास? यूनियन किसान हनुमान सिंह के पास। और ये सील्ड भी इस तरह से क्या हुई थी, दबी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और पीछे की तरफ कोई सील्ड नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जहां से पेपर छपते हैं और जहां इनको रखा जाता है, मतलब सर आपके विभाग में ही कोई जानकार है। जिस प्रकार फिल्मों में हम देखते हैं कि पुलिस पूरी तरह से उस केस के पीछे होती है और पुलिस में से कोई एक बंदा उसको जानकारी दे रहा है, किसको? किलर को। तो जहां पुलिस जाती है उससे पहले वो रफू चक्कर हो जाता है, उससे पहले वो क्या हो जाता है? रफू चक्कर होता है। ये आपके साथ हो रहा है। आप कह रहे हो कि हमने ये डिग्रियां पकड़ी है, वो डिग्रियां पकड़ी है। जब तक परीक्षा में सुधार नहीं होगा, डिग्रियां पकड़ने वाली बात तो बाद में, ऐसा पहले पेपर तो ढंग से करवाओ। लेवल आपने कुछ नहीं रखा तो भी विद्यार्थी कुछ नहीं कह रहे, है ना? भर्ती को रद्द करना पड़े तो कर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ विद्यार्थियों की समस्या हो जाएगी, सर हमारे तो नंबर अच्छे आ रहे थे। अरे भैया ऐसे नंबरों का कुछ नहीं है, तुम नौकरी लग भी जाओगे ना तो ये लाखों विद्यार्थियों की जो आत्मा आज रो रही है ना, वो तुम्हें कभी सुख नहीं देगी। ध्यान रखना इस चीज का। अगर तुम नौकरी लग भी जाओगे तो लाखों विद्यार्थियों की जो ये आत्मा बार बार कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो भैया मामला गड़बड़ है। और ये शिकायतें जा चुकी है पूरी की पूरी। विभाग इसकी जांच करें, क्या नहीं करें। आलोक राज जी के ट्वीट पे मैंने आज भी पढ़ा था सुबह सुबह कि एक कोई फर्जी डिग्रियां बांट रहा था, उसको पकड़ा गया। एक कोई विद्यार्थी है जिसका क्या कहते हैं, उसका फेस मैच नहीं हुआ पटवारी के पेपर में, वो भी गिरफ्तार है। डमी कैंडिडेट बैठने की कोशिश थी। तो ये चीजें तो आप रोक रहे हो, पर जब आपके अंदर ही कमी है, वो कह रहे नहीं का आपका जामेडाई के हुआ है, न्याल नहीं करे तो दूसरा कहीं करी। हमारे एक बागड़ी में कहा था साहब कि आपने कहा कि हमने किसी को पकड़ लिया है जिसका फेस हमने मिसमैच मिला है, डमी कैंडिडेट बैठा है। तो आपके विभाग में जो बंदे हैं, जो जिसने सील खोली है, उस पर क्या कार्रवाई होगी?
मैं ये चीज आपसे लिखित में लेना चाहता हूं कि उस पर क्या कार्रवाई करोगे आप। जिस विभाग ने ये सील्ड खोली है, जिस हिमांशु ने ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है, उसकी सील बेकायदा खुली है। आपके विभाग से किसी अध्यापक ने उसको पेपर पकड़ाया है। जब हिमांशु ने ये बात कही तो उसकी आवाज दबा दी गई। तो कह नहीं आपका जमेड़ा ही न्याल कौन करे, तो दूसरा कहीं करी साहब। तो मैं निवेदन करूंगा लोग राज्यों थारू कि इस चीज पर थे थोड़ा सा गौर करो। इस चीज पे आप पुनः विचार करो भी किस प्रकार से ये कार्रवाई हुई, कहां से लीक हुआ, क्योंकि आपसे कोई बात छाननी को नहीं साहब। अरे हाँ, एक किसी जिले में कोई कांड हो रहा है तो वो सबसे पहले पुलिस वालों को पता होता है कि ये कांड हो रहा है। कांड होने के बाद में पुलिस वाला जाता है वहां पे। तो आप भी इस चीज पे गौर करो। बाकी देखते हैं अगली जैसे भी कोई न्यूज आती है तो इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जितने भी साथी ये वीडियो को लाइक कर दें, एक बार दबा के शेयर कर दें और अपने मित्र मित्रानियों को बता दें भी पटवारी में ये खामियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।